आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी बाय ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की सटीक जानकारी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहर के महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं सिर्फ स्टडी बाय ज्ञान पर। आज का टॉपिक है हमारा भारतीय नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहर। क्वेश्चन नंबर है पहला, नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यमुना नदी। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कन्नौज उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गंगा नदी के किनारे स्थित है। यानी कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मथुरा उत्तर प्रदेश के किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। क्योंकि महाराष्ट्र का नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैसूर जो कि कर्नाटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कावेरी नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूरत जो कि गुजरात के किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, तापी नदी। तापी नदी के किनारे स्थित है सूरत। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, साबरमती नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सांची जो कि मध्य प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बेतवा नदी के किनारे स्थित है सांची। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पणजी जो कि गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मांडवी नदी के किनारे स्थित है पणजी जो कि गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सतलुज नदी के किनारे स्थित है लुधियाना जो कि पंजाब का लुधियाना सतलुज नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गंगा नदी के किनारे स्थित है उत्तराखंड का हरिद्वार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। फतेहपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे स्थित है फतेहपुर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बलिया जो कि उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गंगा नदी के किनारे स्थित है बलिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ये आपने ध्यान रखना है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजनौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश का बिजनौर गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुंगेर जो कि बिहार का मुंगेर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इटावा उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यमुना नदी के किनारे स्थित है इटावा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जो कि डिब्रूगढ़, असम का डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, धुबरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है असम का धुबरीगढ़। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नांदेड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है महाराष्ट्र का नांदेड़। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयगढ़। आंध्र प्रदेश का विजयगढ़ कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कावेरी नदी के किनारे स्थित है, जो कि तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तंजावुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तमिलनाडु का तंजावुर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है मध्य प्रदेश का होशंगाबाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैतूल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, तापी नदी के किनारे स्थित है मध्य प्रदेश का बैतूल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, मालेगाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गिरना नदी के किनारे स्थित है महाराष्ट्र का मालेगांव। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, मदुरै किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बेगई नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुल्तानपुर
किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ये आपने याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंबल नदी के किनारे स्थित है। यानी कि राजस्थान का कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंडन नदी के किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बेतवा नदी के किनारे स्थित है मध्य प्रदेश का ओरछा। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुरादाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रामगंगा नदी के किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त काशी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है उत्तराखंड का गुप्त काशी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झेलम नदी के किनारे स्थित है जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, माजुली किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, माजुली किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि माजुली जो है ये है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गंगा नदी के किनारे स्थित है। यानी बिहार का पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, महानदी के किनारे स्थित है। ओडिशा का कटक महानदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रिवीजन से जुड़े कुछ प्रश्न और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर के झेलम में स्थित है। वाराणसी उत्तर प्रदेश के गंगा नदी में स्थित है। फतेहपुर उत्तर प्रदेश की गंगा नदी में स्थित है। चेकरी गंगा नदी में स्थित है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश की गंगा नदी में स्थित है। पटना बिहार की गंगा नदी में स्थित है। मुंगेर गंगा नदी में स्थित है। नई दिल्ली यमुना नदी में स्थित है। मथुरा उत्तर प्रदेश की यमुना नदी में स्थित है। इटावा यमुना नदी में। डिब्रूगढ़ असम के ब्रह्मपुत्र नदी में। माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। कटक उड़ीसा के महानदी में स्थित है। नासिक महाराष्ट्र के गोदावरी नदी में स्थित है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के गोदावरी में स्थित है। नेल्लोर आंध्र प्रदेश के पन्नार नदी में स्थित है। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के तीस्ता में स्थित है। तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु कावेरी तंजावुर कावेरी में स्थित है। मैसूर कर्नाटक के कावेरी में स्थित है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी में स्थित है। सूरत जो कि गुजरात के तापी में स्थित है। अयोध्या उत्तर प्रदेश के सरायू में स्थित है। गांधीनगर गुजरात के साबरमती नदी में स्थित है।
पंढरपुर महाराष्ट्र के भीमा में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के गोमती नदी में स्थित है। कोटा जो कि राजस्थान के चंबल नदी में स्थित है। सांची जो कि मध्य प्रदेश के बेतवा नदी में स्थित है। बरेली उत्तर प्रदेश के रामगंगा नदी में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना के मूशी नगर में स्थित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल स्टडी विज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहें जीके, जीएस, करंट अफेयर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी। सबसे पहले बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।